जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर वंदन करते हुए आज के इस वीडियो में माँ बगलामुखी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 931-868-2393। अन्य संपर्क सूत्र है 879-7214। तो आइए मुख्य विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का विषय रहेगा बगलामुखी। बगलामुखी उक्त नाम का स्मरण करने अथवा उच्चारण भर से ही शरीर में सिरहन उत्पन्न हो जाती है। इससे हमें इस बात की अनुभूति भी हो जाती है कि माँ बगलामुखी में कितनी अपार शक्ति विद्यमान है। तो आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं पर चर्चा की जाए। माँ बगलामुखी की साधना करने के लिए सबसे पहले एकाक्षरी मंत्र ह्रीं की दीक्षा अपने गुरुदेव के मुख से प्राप्त करनी चाहिए। एकाक्षरी मंत्र के 1,10,000 जप करने के उपरांत क्रमशः चतुराक्षरी, अष्टाक्षरी, 19 36 अर्थात मूल मंत्र आदि मंत्रों की दीक्षा अपने गुरुदेव से प्राप्त करके गुरुदेव के आदेशानुसार मंत्रों का जप संपूर्ण कर लेना चाहिए। यदि एक बार आपने यह साधना पूर्ण कर ली तो संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप भोगविलास अथवा किसी के विनाश के लिए इसके पीछे दौड़ेंगे तो आपकी यह दौड़ कभी भी संपन्न होने वाली नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल समझ लें। किंतु यदि आपका लक्ष्य प्रभु प्राप्ति होगा तो भोगविलास आदि स्वयं ही आपके दास बनकर आपकी सेवा में सदा तत्पर रहेंगे। मानव जीवन बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, इसे व्यर्थ में न गंवाएं। परमात्मा की शरण में जो सुख है वह सुख संसार के किसी भी सुखादि में नहीं है। माँ बगलामुखी 8वीं महाविद्या हैं। इनका प्रकाट्य स्थल गुजरात के सोरापट क्षेत्र में माना जाता है। हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया गया है, इसलिए हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। इनके कई स्वरूप हैं। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इन्हें भैरव महाकाल भी है। माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, अर्थात यह अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनके बुरी शक्तियों का विनाश करती हैं। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग करके शुभ प्राप्त किया जा सकता है। देवी माँ बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है, अतः साधक को माँ बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद के दौरान विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन इस प्रकार की बाधा से मुक्त भी हो जाता है। बगला शब्द संस्कृत भाषा की वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें यह नाम प्राप्त हुआ है। बगलामुखी देवी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजती हैं। रत्नमय
रथ पर आरूढ़ होकर शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी के भक्त को तीनों लोकों में कोई भी पराजित नहीं कर पाता। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। पीले पुष्प और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं। देवी माँ को पीली हल्दी के ढेर पर दीप दान करना चाहिए। देवी माँ की मूर्ति पर पीला रंग चढ़ाने से बड़ी से बड़ी बाधा का भी नाश हो जाता है। बगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। पीताम्बरा देवी की उपासना से मुकदमों में विजय हासिल होती है। शत्रु पराजित होते हैं। रोगों का विनाश होता है। साधकों को वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इन्हें पीले रंग के फूल, बेसन एवं घी का प्रसाद, केला, रात की रानी के पुष्प विशेष प्रिय हैं। पीताम्बरा का प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया और नलखेड़ा जिला शाजापुर और आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर माना गया है। इसके अतिरिक्त माता देवी का सामान्य मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वानां किलाय बुद्धि विनेशाय ह्रीं ओम स्वाहा। यह एक मुख्य मंत्र है। माँ बगलामुखी की साधना करने वाला साधक सर्वशक्तिमान संपन्न हो जाता है। यह मंत्र विद्या अपना कार्य करने में सक्षम है। मंत्र का सही विधि द्वारा जाप किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मंत्रों के जाप का उच्चारण भी अति उचित होना चाहिए। बगलामुखी मंत्र के जाप से पूर्व बगलामुखी कवच का पाठ कर लेना चाहिए। देवी बगलामुखी पूजा अर्चना सर्व शक्ति संपन्न बनाने वाली, सभी शत्रुओं का शमन करने वाली और वाद विवाद में विजय दिलाने वाली होती है। तो आइए जानते हैं श्री सिद्ध बगलामुखी देवी मंत्र को। ओम ह्रीं बगलामुखी दैव्य सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्य जुहाम कीलाय बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम नमः। इस मंत्र से काम्य प्रयोग भी संपन्न किए जाते हैं, जैसे कि मधु शर्करा युक्त तिलों से होम करने पर मनुष्य वश में होते हैं। मधु घृत और शर्करा युक्त लवण से होम करने पर आकर्षण होता है। तेल युक्त नीम के पत्तों से होम करने पर विद्वेषण होता है। हरिताल, नमक तथा हल्दी से होम करने पर शत्रुओं का स्तंभन होता है। माँ बगलामुखी पूजन। साधक को माँ बगलामुखी की पूजा हेतु प्रातःकाल शुद्ध करण के उपरांत पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। साधना अकेले में, मंदिर में अथवा किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर की जानी चाहिए। पूजा करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा के लिए आसन पर बैठना चाहिए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माँ बगलामुखी का चित्र स्थापित करके आचमन कर हस्त प्रक्षालन कर लेना चाहिए। आसन पवित्रीकरण, स्वस्ति वाचन, दीप प्रज्वलन के पश्चात हाथ में पीले चावल, हरिद्रा अर्थात हल्दी, पीले फूल और दक्षिणा लेकर संकल्प करना चाहिए। इस पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है। मंत्र सिद्धिकरण साधना में माँ बगलामुखी का पूजन यंत्र के साथ साथ पीली दाल से भी किया जाता है और यदि हो सके तो ताम्र पत्र अथवा चांदी के पत्र पर इसे अंकित कर लेना चाहिए। इस अवसर पर माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार से पूजन करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश व गौरी आदि षोडश मृत्तिकाओं का पूजन करना चाहिए। गौरी पद्मा शचीमेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मात्रो लोक मात्रः दृष्टिः पुष्टि तथा तुष्टिरात्मनः कुल देवता गणेशनाधिका होता वृद्धो पूज्यश्च षोडश। इसके उपरांत गंध, चावल और फूल अर्पित करके तथा कलश और नवग्रह का पंचोपचार करके पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात इस मंत्र का जप करते हुए देवी बगलामुखी का आवाहन करना चाहिए। नमस्ते
बगला देवी जुहा स्तंभन करणीम भजेहम शत्रुनाशार्थम मदरा सक्त मानसम। आह्वान के उपरांत उन्हें एक फूल अर्पित कर आसन प्रदान करें और गंगा जल मिश्रित जल के छींटे देकर स्नान करवाना चाहिए। वह इस प्रकार से पुनः पूजन करे। गंध के साथ ओम बगला देव्य नमः गंधाक्षर समर्पयाणी का उच्चारण करते हुए माँ बगलामुखी देवी को पीला चंदन धारण करवाएं और पीले फूल चढ़ाएं। पुष्पम ओम बगला देव्य नमः पुष्पाणि समर्पयामि। मंत्र का उच्चारण करते हुए बगलामुखी देवी को पीले पुष्प चढ़ाने चाहिए। धूपम ओम बगला देव्य नमः धूपम आग्रापयामि। मंत्र का उच्चारण करते हुए बगलामुखी देवी को धूप दिखानी चाहिए। दीपम ओम बगला देव्य नमः दीपम दर्शयामि। मंत्र का उच्चारण करते हुए बगलामुखी देवी को दीपक दिखाना चाहिए। नैवेद्य ओम बगलामुखी नमः नैवेद्य निवेदयामि। मंत्र का उच्चारण करते हुए बगलामुखी देवी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। और सबसे अंत में माता बगलामुखी को ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति की प्रार्थना भी करनी चाहिए। बगलामुखी साधना की सावधानियाँ किस प्रकार से होंगी, इस पर भी बात कर लेते हैं। माँ बगलामुखी साधना के मध्य पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अतिआवश्यक माना गया है। इस क्रम में स्त्री का स्पर्श, उसके साथ किसी भी बात की चर्चा या सपने में भी उसका आना पूर्णतः निषेध है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी साधना खंडित हो जाती है। किसी डरपोक व्यक्ति या बच्चे के साथ बैठकर यह साधना नहीं करनी चाहिए। बगलामुखी साधना के दौरान साधक को यह डराती भी है। साधना के समय विचित्र अथवा भयानक ध्वनियों का आभास हो सकता है, इसीलिए इन्हें काले अंधेरों और पारलौकिक शक्तियों का भय लगता है। उन्हें यह साधना कदापि नहीं करनी चाहिए। साधना से पूर्व आपको अपने गुरुदेव का ध्यान कर लेना आवश्यक होता है। मंत्रों का जाप शुक्ल पक्ष में ही करें। माँ बगलामुखी साधना के लिए रात्रि का कालखंड अति उत्तम एवं उपयुक्त माना गया है। उत्तर की ओर देखते हुए ही साधना का शुभारंभ करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय यदि आपकी आवाज़ आपको स्वयं में तेज लगे तो इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। जब तक आप साधना कर रहे हैं तब तक किसी से भी इसकी चर्चा कदापि न करें। साधना करते समय अपने आसपास घी और तेल के दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। साधना काल में आपके वस्त्र और आसन पीले रंग के ही होने चाहिए। यह विद्या शत्रु का नाश करने में अद्भुत शक्ति रखती है। वहीं कोर्ट कचहरी में वाद विवाद में भी विजय दिलाने में सक्षम होती है। इसकी साधना करने वाला साधक सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। उसके मुख का तेज इतना हो जाता है कि उससे आंखें मिलाने में भी साधक घबराता है। विरोधियों को शांत करने में इस विद्या का अनेक राजनेता अपने ढंग से प्रयोग में लाते हैं। यदि इस विद्या का सदुपयोग किया जाता रहे तो यह सर्वहित होगा। तो आज के वीडियो का बगलामुखी माँ का विषय था। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।